हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग सीबीएसई 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए कंटिन्यूटी के पी बाई क्यूज़ की रिवीजन कर रहे हैं। तो अब ये इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ एफ एक्स इस प्रकार से डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है? एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 3 जब एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है, और एफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वेयर एक्स माइनस 1 जब एक्स ग्रेटर देन 2 है। तो मतलब ये फंक्शन डिफाइंड कैसे? दो तरीके से डिफाइंड है। एग्जैक्टली देखा जाए तो तीन तरीके से डिफाइंड है। आपका x इक्वल टू 2 में फंक्शन ऐसे दिखाई देगा, और x 2 से अगर छोटा है तो फंक्शन फिर से ऐसे दिखाई देगा, और x ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब आपको ये बताना है कि देन द वैल्यू ऑफ a फॉर विच f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इस f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। अब फंक्शन x जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है सारे वैल्यूज ऑफ x के लिए। तो पहले देख लीजिए फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड होता है। तो क्या होता है कि आपके पास में ये पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन, और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर। ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है एवरीवेयर। तो जब भी पोलिनोमियल फंक्शन आ जाए मतलब वो कंटिन्यूअस है। लेकिन अब ये पोलिनोमियल फंक्शन कब है? जब 2 और 2 से पीछे है, करेक्ट। और ये पोलिनोमियल फंक्शन कब है? जब 2 से ज़्यादा है। तो अब बस यहाँ पे एक ही जो पॉइंट है जिसके ऊपर डाउट आता है वो है x इक्वल टू 2, क्योंकि 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में फंक्शन डिफरेंट वे में डिफाइंड है। 2 के पीछे में ऐसे दिखाई देता है और 2 के राइट में ऐसे दिखाई देता है। तो इसी पॉइंट्स के ऊपर हमको डाउट हो सकता है कि यहाँ पर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। बाकी तो फिर 2 के पीछे जितने भी पॉइंट्स हैं सब में ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है। 2 के राइट में ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है। बस 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में ये अलग अलग तरीके से डिफाइन होने के कारण से हमको यहाँ पे डाउट आता है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स, मतलब 2 के ऊपर भी कंटिन्यूअस है, ये क्वेश्चन में ही बोल दिया है। जो हमको डाउटफुल पॉइंट लग रहा था एक्स इक्वल टू 2, जिसके ऊपर हो सकता है कि ये डिसकंटिन्यूस हो जाए, तो क्वेश्चन बोलते हैं कि नहीं ये डिसकंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस है। तो एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। इसका मतलब एफ ऑफ 2 आपका एल एच एल और आर एच एल ये सब बराबर हो जाएंगे। एफ ऑफ 2 इक्वल टू दिया हुआ है, इक्वल टू एफ ऑफ 2 यहीं से निकल जाएगा। एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा? सीधा एक्स को 2 रखेंगे तो 2a प्लस 3, और यही आपका लेफ्ट हैंड लिमिट भी हो जाएगा। उसकी जरूरत नहीं। अब राइट हैंड लिमिट में आते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए स्क्वेयर एक्स माइनस 1 ये निकालेंगे। तो यहाँ पे x को 2 रखेंगे तो 2a स्क्वेयर माइनस 1 ये आ गया। ये दोनों सेम है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या है? 2a प्लस 3 इक्वल टू 2a स्क्वेयर माइनस 1। तो ये 2a इधर जाएगा तो ये बनेगा 2a स्क्वेयर माइनस 2a, ये प्लस 3 इधर बनेगा तो माइनस 3 हो जाएगा, और पहले से ही माइनस 1 है तो ये बन गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो a स्क्वेयर माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फैक्टोराइज करेंगे तो ये a माइनस 2 a प्लस 1 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन कैसे है? डायरेक्टली आप देखो, माइनस 2 और प्लस 1 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस 2 भी आ गया, और अगर माइनस 2 और प्लस 1 को ऐड करेंगे तो माइनस 1 भी आ गया। ये फैक्टराइजेशन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे मिलेगा a इक्वल टू 2 या a इक्वल टू माइनस 1। तो आपका यहाँ पे आंसर जो होगा a इक्वल टू माइनस 1 एंड a इक्वल टू 2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि एफ एक्स इक्वल टू, ये तीन तरीके से डिफाइंड है। मतलब जब x 3 से कम है तो x प्लस लेमड़ा, जब x 3 है तो इसकी वैल्यू 4 हो जाती, फंक्शन की वैल्यू 4 हो जाती, एफ ऑफ 3 4। और जब x 3 से बड़ा होगा तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा 3x माइनस 5। कहने का मतलब अगर राइट हैंड लिमिट लगाना है 3 के ऊपर तो ये फंक्शन काम करेगा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लगाना है 3 के ऊपर तो ये फंक्शन काम करेगा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3 ये दिया हुआ है,
4 ये है। अब ऑलरेडी बोल दिया कि फंक्शन कैसे कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन ले लो ना, f(3) ये लेफ्ट हैंड लिमिट के भी इक्वल होगा और राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कर देंगे तो भी लेमड़ा की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम तो यही कर लेते सीधा LHS, तो ये हो जाएगा 4 इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x प्लस लेमड़ा, x को 3 रखेंगे तो 3 प्लस लेमड़ा, तो 4 इक्वल टू 3 प्लस लेमड़ा से मुझे लेमड़ा की वैल्यू 1 मिल जाएगी। काम खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन है।